हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने वीरवार को पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों और सतत मूल्यांकन के लिए नेशनल एजुकेशन एवोल्यूशन एंड वैलिडेशन पोर्टल का शुभारंभ किया है। साथ ही मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ज्ञान सेतु पहल के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट और विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनकल्याण हेतु किए गए कार्यों और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से देशवासियों को आज एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की मूल जिम्मेदारी जनता के हित में काम करना होती है और आज देश व प्रदेश के नागरिक यह अनुभव कर रहे हैं कि यह सरकार वास्तव में उनकी अपनी सरकार है। यही सुशासन का सर्वोच्च स्वरूप है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग यह मानते थे कि केवल 5 वर्ष पूरे करने होते हैं और फिर सरकार बदल दी जाती है, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब जनता बदलाव नहीं बल्कि धरातल पर दिखाई देने वाला ठोस और परिणाममुखी कार्य चाहती है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन हरियाणा के शैक्षणिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा, क्योंकि आज हरियाणा के शिक्षा परिदृश्य को एक नई दिशा मिली है जो प्रदेश के भविष्य को सशक्त आधार प्रदान करेगी। आज का ये दिन हरियाणा के शैक्षणिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में आज ये जाना जाएगा। आज हरियाणा के भविष्य की शिक्षा परिदृश्य को एक नई दिशा आज मिलने जा रही है। हम सब जानते हैं कि आज स्वर्ण जयंती हरियाणा के माध्यम से आज हमने सरकार के बीच जो MOU साइन किया है कि हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बनेगा, तो उस दृष्टि से हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। आज हम सब ने MOU साइन किया है, उसका लाभ आने वाले समय के अंदर हरियाणा के जन को दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हुए सभी MOU का उद्देश्य दूरदर्शी सोच पर आधारित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसका उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है जो केवल कागजी डिग्रियों तक सीमित न रहे। इस नीति के तहत शिक्षा को कौशल आधारित बनाया गया है ताकि युवा शिक्षित होने के साथ साथ उसके पास ऐसे व्यवहारिक हुनर हो जो उसे आत्मनिर्भर बनाए और सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने में सक्षम करें। इसी सोच के अनुरूप हरियाणा को देश का ग्रोथ इंजन बनाने की बड़ी जिम्मेदारी हम सभी की है और आज हुए MOU का लाभ आने वाले समय में प्रदेश की जनता विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों को मिलेगा। पिछले 11 वर्षों के अंदर अगर नजर डालें तो देश ने एक अलग बदलाव किया है। अलग दृष्टि से देश हमें दिखाई दे रहा है और उसकी चर्चा भी हो रही है। और जब हम विकसित हरियाणा की बात कर रहे हैं उसके साथ जोड़ करके कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो 2047 के अंदर हम आज वो पिलर्स खड़े करेंगे। आने वाले समय के अंदर उन पिलरों के ऊपर कुछ लोग और आगे बढ़ेंगे और फिर उन्हीं पिलरों के ऊपर ये विकसित हरियाणा मजबूत नजर आएगा। हमें उस तरफ बढ़ने की जरूरत है, उस तरफ जाने की जरूरत है, उसके ऊपर सर्च करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। 2014 से पहले हम देखते थे कि हमारी माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2-2 किलोमीटर दूर से पानी का पीने का मटका रख करके लेकर के आती थी घर में। आज बदल गया, नहीं दिखाई दे रहा। एक वो पिलर था, पिलर के रूप में खड़ा हुआ, उसका कहीं ना कहीं सोच थी और वो सोच को अमली जामा पहनाया। हर घर नल और स्वच्छ जल पहुंचाया, उसको धरातल पर उतारने का काम किया। हरियाणा अपनी जड़ों से जुड़ते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ सके,
इसी क्रम में 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विजन डॉक्यूमेंट 2047 का शुभारंभ किया गया था। यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन के अंतर्गत है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष संवाद सत्र आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कुलपतियों से आह्वान किया कि वे अपने अपने विश्वविद्यालय में उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएं। इससे न केवल उद्योगों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित कार्य शक्ति मिलेगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में एक समर्पित पोर्टल विकसित किया जाना चाहिए, जहां औद्योगिक इकाइयां अपनी योग्यता और कौशल के अनुरूप आवश्यकताओं को पोर्टल पर अपलोड कर सके। स्पेशल रिपोर्ट, हरियाणा डायरी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।